एक आतंकवादी देशद्रोही लड़का कैसे एक जज की कुर्सी पर जाके बैठ जाता है, वो एक कहानी है आज की, जो कि सच्ची घटना है। मैं नाम भी चेंज कर दूंगी सो दैट कि कुछ कंफ्यूजन्स ना रहे। दूसरी बात, उस लड़ाई को लड़ने के लिए उसने अपनी जिंदगी के 15 साल निकाल दिए। अच्छे घर का लड़का होते हुए भी उसके ऊपर इतना बड़ा संगीन जुल्म, जो कि साबित नहीं हुआ। लेकिन वही है ना कि दाग जब लग जाए, अगर चांद में दाग लग जाता है तो क्या चांद में आपको उसकी खूबसूरती कम होती है? नहीं। लेकिन दाग लगने के किस्से बड़े प्रचलित हो जाते हैं। वैसे ही कुछ ये सच्ची घटना है। कहानी शुरू करूं उससे पहले नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, और हो भी क्यों नहीं बॉस, बहुत जरूरी है। चलिए शुरुआत करती हूं आप सभी के लाइफ की एक घटना से। आप में से सब लोग लगभग कॉलेज गए होंगे। कॉलेज के टाइम में हम सभी का सपना होता है कुछ बनने का। ऐसे ही एक सपना मुकेश का था कि उसे इंडिया में, या यूं कहे यूपी में, एक जज की कुर्सी चाहिए थी। और वो बहुत मेहनत से लॉ की पढ़ाई कर रहा था। नॉर्मल एक पढ़े लिखे परिवार में लड़के का जन्म हुआ था। पापा खुद लॉ से रिलेटेड थे, ऑफ कोर्स जज थे। तो उसके भी सपने ऐसे थे कि मुझे जज बनना है, मुझे भी अपनी जिंदगी में कुछ करना है। यही सब चीजें उसके दिमाग में थी। पहले से ही मुकेश बचपन से ही पढ़ने लिखने में तेज था। धीरे धीरे उसकी संगत ठीक हुई। वो कहते हैं ना कि संगत ही रंगत लाती है। उसकी संगत ठीक थी, पढ़ने लिखने वाले बच्चों के पास साथ उठना बैठना था उसका। घर का भी माहौल ऐसा था, तो एक बहुत ही पॉजिटिव सब कुछ रहता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि चीजें चेंज होने लगी। मनोज अब ग्रेजुएशन करने लगा, और उसके बीच में वो यूपीएससी और यूपीपीएससी, सबके इंडिया में जितने भी आप लॉ से रिलेटेड एग्जाम देख सकते हैं, वो सब वो दे रहा था। धीरे धीरे देने के लिए माइंडसेट कर रहा था, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था। साथ में मेन स्टडी चल रही थी उसकी। अब सडनली क्या होता है, आज से करीब 12 साल पहले उसको, मुकेश को, एक घर में आदमी मिलने आता है, और वो कोई और नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर था। पुलिस इंस्पेक्टर उसे गिरफ्तार करता है और कहता है कि तुम्हें देश के साथ चीटिंग करने के लिए, गद्दारी के लिए अरेस्ट किया जाता है। उसे लेके मुकेश की पेशी होती है कोर्ट में। तो कोर्ट में बताया जाता है कि इसको हमने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया है। जब जज पूछते हैं कि इसने कैसे क्या किया, प्रूफ दो, तो मुकेश के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं होता पुलिस के पास, सिवाय इसके कि वो एक फोटो स्टेट शॉप पे जाता था, और वो किसी फोटो स्टेट वाली शॉप से आके किसी को इंफॉर्मेशन पास करता था, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। जज ने पूछा कि अगर ये किसी को इंफॉर्मेशन पास करता था, कॉल रिकॉर्डिंग होगी, कॉल डिटेल्स होगी, कुछ तो होगा, कोई मैसेज होगा, बट किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और मुकेश अपना केस खुद लड़ने लगा था। क्यों? क्योंकि वो भी एलएलबी की पढ़ाई कर चुका था। अब ये केस डे बाय डे खिंचता गया, और लगभग उसका फैसला आने में 14 ईयर लगे। 14 साल के बाद, कहते हैं ना एक वनवास, वैसे ही वनवास सा था। मुकेश को जजमेंट मिलती है, और जजमेंट में ये होता है कि वो देश का नागरिक है। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, सिवाय इसके कि वो फोटो स्टेट शॉप पे जाता था। तो फोटो स्टेट शॉप पे कोई भी जा सकता है, इसलिए जज ने उसे छोड़ दिया, रिहा कर दिया। लेकिन उसको, कहते हैं ना कि एक दाग लग चुका था मनोज की लाइफ में, जैसे मैंने चांद में दाग लगने की बात कही। अब मनोज को सब लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जिंदगी कैसे चलेगी। इसी बीच में मनोज ने गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दिया, और वो एज ए जज सिलेक्ट हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। लेकिन सभी, उसके साथ के सभी बच्चों की ज्वाइनिंग 3 महीने बाद आ गई।
मनोज वेट करता रहा कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर अब आएगा। मतलब एक उम्मीद होती है ना कि चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक होगी कुछ ऐसा है। लेकिन उसे पता चलता है मनोज को, जब उसके साथ के लोग ट्रेनिंग भी कर लेते हैं और ज्वाइन भी कर लेते हैं, तब उसे पता चलता है कि उसको इसलिए नहीं दिया गया इस जॉब में क्योंकि वो पहले ही जेल की सजा काट चुका था। अब इसके खिलाफ मनोज फिर से अप्लाई करता है, फिर से केस लड़ता है। तब जाके एक जजमेंट चेंज होती है जिसमें हाईकोर्ट कहती है कि पुलिस को फटकार लगा के कि तुम्हें इससे माफी मांगना चाहिए और इंडियन पैनल ऑफ लॉ का जो है पूरा डिपार्टमेंट उसके हेड से बात करते हैं, उनके डायरेक्टर से बात करते हैं और कहते हैं कि आपने आज तक इन्हें जो ज्वाइनिंग नहीं दी है उस लिस्ट को चेंज करो। इस बात पर सामने से रिप्लाई आता है कि अगर हमने लिस्ट चेंज किया तो पूरे के पूरे जितने भी सिस्टम में चीजें हैं वो भी चेंज करनी पड़ेगी। तो इस बात को मानते हुए हाईकोर्ट फिर से एक जजमेंट देती है जिसमें हाईकोर्ट कहती है कि अब आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिवाय एक की कि जो भी नेक्स्ट वैकेंसी इसके बाद निकलेगी उसमें मनोज को आपने पूरा का पूरा देखना है और जहां पर भी एक भी वैकेंसी हो तो पहले आप मनोज को देंगे, उसके बाद कुछ और होगा। यही चीज होता है, सच की जीत हमेशा से होती आई है। मनोज के बारे में सबको अब तक पता चल चुका था और मनोज ने अपना केस खुद लड़ा और आज के टाइम में मनोज एज ए जज काम करने को तैयार है। हो सकता है कि आने वाले 10 दिनों में ही वो ज्वाइन कर ले। और अगर ऐसा हो गया तो वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। और दूसरी कहावत क्या है कि अगर सच में ऐसा हो गया तो मनोज का कितना विश्वास बनेगा और वो देश के लिए कितनी ईमानदारी से काम करेगा, ये आइडिया लगा पाना भी मुश्किल है। उम्मीद है ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी आपको पसंद आ रही है। अगर आपको ऐसी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आप सबसे अगली सच्ची घटना या अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपनों का ध्यान रखें बॉस, सबसे ज्यादा फैमिली का, क्योंकि अपनी फैमिली ही काम आती है। धन्यवाद।